BA सेकंड ईयर वस्तु विज्ञान एवं परिधान में पहला टॉपिक पढ़ा हमने वस्तुओं के विज्ञान के बारे में। सेकंड टॉपिक पढ़ा था हमने कि रेशों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। आज पर हम पढ़ेंगे सामान्य रेशे के बारे में, जिसमें पहला आता है हमारा कपास। BA सेकंड ईयर के अंतर्गत कपास क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है। साधारणतः कपास का जो पौधा होता है वह 4 से 6 फुट लंबा होता है। जमीन की अच्छी प्रकार से जुताई कर कपास के बीज बोए जाते हैं। जमीन की जो जुताई करके अच्छी प्रकार से फिर कपास के बीज को बोया जाता है। जब पौधे 3 इंच के होते हैं तो इनकी निराई की जाती है। वह अनावश्यक पौधे खरपतवार आदि खेत से उखाड़कर फेंक दिए जाते हैं। कपास की एक टहनी में 3 से 5 कलियां खिलती है और प्रत्येक कली में एक फूल खिलता है। यानी कपास की जो टहनी होती है उसमें 3 से 5 कलियां खिलती है और प्रत्येक कली में एक फूल खिलता है। ये फूल कपास की किस्म के अनुरूप नीले, क्रीम, सफ़ेद, लाल, सुनहरे, हरे या भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। प्रारंभ में कपास के फूल क्रीम रंग के होते हैं जो बाद में बैंगनी रंग के हो जाते हैं। फूल के झड़ने के पश्चात उनमें कोए निकलते हैं। इसी कोए के भीतर कपास का रेशा यानी कपास के जो बीज के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है। एक कोए में 1/3 भाग कपास व 2/3 भाग बीज का होता है। इस समय तक कपास के पौधे अपनी पूर्ण लंबाई यानी 5 से 6 फीट तक प्राप्त कर लेते हैं। इस समय पौधे की रक्षा कीड़ों से करना आवश्यक है। पक जाने के पश्चात कपास के जो कोए में फट जाते हैं वह उनसे सफ़ेद रंग के रेशे बाहर निकलते हैं। कोए बीनने का यही उपयुक्त समय होता है। इसी समय कोए बीनने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए, नहीं तो अधिक पकने के पश्चात कोए फट जाएंगे। वह रेशे कोए से निकलने के बाद जमीन पर बिखर जाते हैं। फलतः इनमें धूल, मिट्टी, पत्ते व अन्य गंदगी आकर के मिल जाती है। कपास का जो पौधा उन्हें आकार के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। बड़ा पौधा, मध्यम पौधा और झाड़ी के रूप में पौधा। अब आता है सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। यानी सूती वस्त्र के निर्माण को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है। कपास के रेशे से पहले कपास का जो रेशा होता है उससे पहले सूत को तैयार किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें बुनकर वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। परंतु वस्त्र तैयार करने के लिए कपास के रेशों को निम्न प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है, जिनमें पहले आता है कोए को एकत्रित करना, ओटना यानी कि भिगोना, अलग करना, गांठें बनाना, गांठें खोलकर वह मिलाना, धुनाई करना, वस्त्र का कंघी करना, पूनी बनाना यानी चोटी बनाना, उसकी रेशे की चोटियाँ बनाना, कताई करना, बुनाई करना, बुनने के बाद उसकी परिसज्जा करना, वह रंगाई व छपाई का कार्य करना। वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में पहला आता है कोए को एकत्रित करना। कपास के पौधे पर लगे कोए जब पककर तैयार हो जाते हैं तो वह फटने लगते हैं। तब ये हाथ से व मशीन से तोड़कर एकत्रित कर लिए जाते हैं। अगर उपयुक्त समय में इन्हें नहीं तोड़ा जाता है तो धूप, धूल कण आदि से इनके रेशे पीले व गंदे हो जाते हैं। अब आता है ओटना या भिनोले अलग करना। कपास के कोए में बीज व रेशे दोनों ही शामिल होते हैं। इन्हें ओटा जाता है। ओटने का कार्य हाथ अथवा मशीन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूल कण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग कर दिए जाते हैं। कपास को ओटने का मुख्य कार्य 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। यानी कि हाथ से ओटना, छड़ एवं ओटनी विधि या मशीन से ओटना। पहला आता है हाथ से ओटना। हाथ ओटनी द्वारा हाथ से कपास के बीज को रेशे से अलग किया जाता है। इसमें कपास को 2 बेलनों के बीच रखा जाता है। इसमें से एक बेलन भारी यानी लोहे की बनी होती है, वह दूसरी खुरदरी यानी लकड़ी की बनी होती है।
अब आता है छड़ और छड़ के द्वारा ओटना। इस विधि में एक छड़ व एक ओटनी का प्रयोग किया जाता है। छड़ लोहे अथवा पीतल की बनी हुई होती है, जो काफ़ी छड़ जो होती है वह लोहे और पीतल की बनी होती है, जो कि काफ़ी भारी होती है। इसकी लंबाई 10 इंच से 12 इंच तक होती है। वह व्यास 3 से 5 फुट तक का होता है। ओटनी लकड़ी यानी शीशम, बबूल, सागवान की बनी होती है, जिसकी लंबाई 8 इंच से 10 इंच तक की और चौड़ाई 5 इंच व मोटाई 2.5 इंच से 3.5 इंच तक की होती है। अब आता है मशीन के द्वारा ओटना। गिनिंग मशीन के द्वारा कपास के रेशे से अशुद्धियों में बीज अलग किए जाते हैं। यह मशीन होती है वह बड़ी धारीदार आरियाँ लगी होती है। मशीन घूमने के पश्चात इन आरियों में फंसाई जाती है। वह बीज, पत्तियां, छिलके, धूलकण आदि अलग कर दिए जाते हैं, जो कि दूसरे पात्र में इकट्ठे किए जाते हैं। तत्पश्चात वायु के तेज झोंके आने लगते हैं, जिससे रुई शुद्ध व स्वच्छ हो जाती है। अब आता है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में तीसरा गांठें बनाना। रेशों से बीज अलग करने के पश्चात उन्हें दबाकर उनकी गांठें बनाई जाती हैं। गांठें बनाने का कार्य भी मशीनों की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक गांठों का वजन लगभग 500 पाउंड होता है और जिन्हें टाट या बोरी में बांधकर मिलों में भेज दिया जाता है। अगला आता है निर्माण प्रक्रिया में गांठें खोलना व उसको मिलाना। मिलों में गांठें पहुंचने के बाद सभी गांठों को खोलकर सभी जो गांठें होती हैं उनको आपस में मिला दिया जाता है। इससे सभी प्रकार की रुई आपस में मिल जाती है तथा रुई में समानता आ जाती है। गांठें बनाना व मील तक जाने के दौरान रुई में कई प्रकार की अशुद्धियां व धूलकण प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी सफाई कर दी जाती है। गांठों का आपस में मिलाना, सफाई करना, सुलझाना आदि कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। ये मशीन जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती हैं वे हैं ब्रेकर तथा फिनिशर तथा मशीनों से निकलने के पश्चात साफ रुई की 1 इंच मोटी तथा 40 इंच चौड़ी चादरें तैयार कर ली जाती है, जिसका वजन 40 पाउंड होता है। फिर आता है सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में अगला पॉइंट नंबर धुनाई। धुनाई का कार्य हाथ या मशीन दोनों से ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेशे बिल्कुल साफ होकर लंबे व समानांतर हो जाते हैं। मशीन में कांटेदार हुक लगे होते हैं। मशीन के घूमने के पश्चात रुई जो है उसमें फंस जाती है, जिससे रेशे खींचकर समानांतर हो जाते हैं। इन रेशों को एक बड़ी कीप से होकर के निकाला जाता है, जिनमें एक गोलाकार पट्टी के रूप में निकलते हैं। जो गोलाकार पट्टियों को कार्ड स्वीपर कहते हैं। अतः यह गोलाकार पट्टियां कताई हेतु तैयार हो जाती हैं। इस पट्टी की अच्छी किस्म से वस्त्रों का निर्माण होता है। अगला सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में अगला पॉइंट आता है कंघी को करना। कार्डिंग करने के पश्चात कंघी करने की प्रक्रिया की जाती है, परंतु कंघी करने की प्रक्रिया सभी देशों में नहीं की जाती, क्योंकि यह एक महंगी प्रक्रिया होती। सभी देशों में नहीं की जाती कंघी करने की प्रक्रिया, क्योंकि ये एक महंगी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से रेशों को और अधिक चिकना व समानांतर कर दिया जाता है। छोटे छोटे रेशे छट करके अलग हो जाते हैं तथा सूक्ष्म व एक समानांतर लंबाई वाले चिकने रेशे समानांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया कार्डिंग विधि से जो पूनियां तैयार होती है उन्हें क्रॉम्बर्ड स्वीपर कहते हैं। इससे उत्तम कोटि के मजबूत एवं मुलायम वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। छोटे छोटे रेशे निम्न कोटि के वस्त्र बनाने व अन्य कार्य जैसे कागज, रेयॉन बनाने में वस्त्र आदि में छोटे रेशे प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर आता है निर्माण प्रक्रिया में अगला पूनियां बनाना। इस प्रक्रिया में रुई की छोटी छोटी व पतली लंबी पूनियां बनाई जाती है, जिसकी लंबाई 6 से 7 इंच तक व मोटाई 1 इंच तक होती है। पूनी बनाने के लिए कार्ड स्वाइवर तथा क्रॉम्बर्ड स्वाइवर को मशीन से होकर के गुजारा जाता है, जिससे मोटी पूनियां
पतली पूनियों में बदल जाती है। साथ ही रेशे जो होते हैं आपस में सट जाते हैं यानी चिपक जाते हैं, जिससे उनकी रचना और भी सघन हो जाती है। इसके बाद आता है निर्माण, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में कताई करना, रेशे की कताई करना। पूनी निर्माण के पश्चात वस्त्रों की कताई हाथ या मशीन के द्वारा की जा सकती है। मशीन में इन्हें कताई के जो यंत्र है उन पर चढ़ाया जाता है। इस फ्रेम में तीव्र गति से चलने वाले रोलर्स लगे होते हैं। इन रोलरों के बीच से होकर के पूनियाँ गुजारी जाती है, जिससे इनकी खिंचाई व बटाई भी हो जाती है। अंत में वांछित मोटाई का धागा तैयार हो जाता है। कताई करते समय धागों में पर्याप्त ऐंठन भी हो जाती है, जिससे कि मजबूत वस्त्रों का निर्माण होता है। इन धागों को बॉबिन, स्लूप, लक्शी या बॉल के रूप में समेट लिया जाता है। अगला आता है निर्माण प्रक्रिया में अगला पॉइंट हमारा बुनाई। तैयार सूती वस्त्र बुनने का काम किया जाता है। कई बार बुनाई से पूर्व सूत को रंग लिया जाता है अथवा वस्त्र निर्माण के पश्चात इनकी रंगाई की जाती है। बुनाई प्रक्रिया में ताने व बाने के धागों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की बुनाई से वस्त्र में विविधता आती है, जैसे सादी बुनाई में लॉन्ग क्लॉथ, स्मूथ फैब्रिक आदि वस्त्र तैयार किए जाते हैं। दो प्लाई यार्न सूती धागे के साथ रेयॉन का धागा मिश्रित कर स्कर्ट, सूट, बास्केटबॉल व फुटबॉल के यूनिफॉर्म आदि तैयार किए जाते हैं। ट्विल बुनाई से डेनिम, जीन्स आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला आता है वस्त्र की निर्माण प्रक्रिया, वस्त्र बनने के बाद उसकी परिसज्जा करना। वस्त्र बुनाई के पश्चात उन्हें विभिन्न विधियों से परिसज्जा देकर परिष्कृत किया जाता है। इससे बंद सुंदर, मजबूत, आकर्षक व अधिक उपयोगी हो जाते हैं। इनकी गुणवत्ता में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। सूती वस्त्र में स्टार्च देना, रोए साफ करना, ब्लीच करना, मॉइस्चराइजिंग करना आदि परिसज्जाएँ की जाती हैं। और परिसज्जा से वॉश एंड वियर, स्थायी प्रेस, स्थायी चमक तथा सिकुड़न से रहित वस्त्र का निर्माण होता है। अब आता है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में परिसज्जा के बाद रंगाई व छपाई का कार्य करना। तैयार सूती वस्त्र को अथवा वस्त्र बनाने के पश्चात विभिन्न रंगों एवं डिजाइनों में रंगकर सुंदर आकर्षक वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वस्त्र की उपयोगिता के अनुरूप उन्हें विभिन्न रंगों व डिजाइनों में रंगा जाता है। और छपाई के लिए उन्हें छोड़ना, बेलना, अवरुद्ध ब्लॉक प्रिंट आदि का प्रयोग भी किया जाता है। ये तो कपास की प्रक्रिया उनको आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा, बड़ा पौधा, मध्यम पौधा और झाड़ी के रूप में पौधा। अब आता है सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में कोई को एकत्रित करना, बिनौले को अलग करना, गांठें बनाना, गांठें खोलना व मिलाना, धुनाई, उसके बाद कंघी करना, कंघी करने के बाद पूनियाँ बनाना, वस्त्र की कताई करना, उसके बाद वस्त्र को बुनने के पश्चात वस्त्र की परिसज्जा करना और रंगाई व छपाई। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के अंतर्गत कपास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे।